कर मिडल ईस्ट के रास्ते से दूसरे देशों में जाएंगे, इंडियन जहाज़ हों या बांग्लादेश के जहाज़, बांग्लादेश से आने वाले एयरलाइंस हों, इंडियन एयरलाइंस कहीं भी जा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो उस टाइम मुझे पता चला था कि अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इंडिया क्लोज इट्स एयर स्पेस फॉर नेपाल एयरपोर्ट। तो देखते हैं इस वीडियो को। तो कई महीनों की कोशिशों के बाद फाइनली चीन मालदीव्स में अपने प्यादे को इम्प्लांट करने में कामयाब हो चुका है। जाहिर तौर पे भारत के लिए मालदीव्स में मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है और इसकी काफी बड़ी खुशी चीन में देखी भी जा सकती है। लेकिन इसका बदला लेने के लिए भारत चीन की दूसरी जड़ें काटने का प्लान बना चुका है। सच तो यह है कि मालदीव्स के किए कराए का खामियाजा अब नेपाल को भरना पड़ रहा है और चीन एक ऐसी गलती कर बैठा है जिसका फायदा भारत आने वाले कई सालों तक उठाने वाला है। चीन के झांसे में आके नेपाल ने एक प्रोजेक्ट पे अपना काफी कुछ दाव पे लगा तो दिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट की गर्दन अब भारत के हाथों में आ चुकी है और भारत ने इसे दबाना शुरू भी कर दिया है। मई 2022 में $215 मिलियन के लोन से नेपाल में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम पूरा कर लिया गया। ये एयरपोर्ट है बैरहावा एयरपोर्ट और इसे डेवलप और कंस्ट्रक्ट करने में नेपाल ने चीन की मदद ली थी। और कमाल की बात यह है कि ये $215 मिलियन का लोन चीन से लिया गया और एक चीनी कंपनी को ये प्रोजेक्ट नेपाल की तरफ से दिया गया। भारतीय सीमा के करीब इस चाइनीज एयरपोर्ट से भारत इतना नाराज है कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस एयरपोर्ट में लैंड करने तक से मना कर दिया। उस टाइम इस घटना को नेपाल ने काफी हल्के में लिया था, लेकिन भारत के उठाए कदम की वजह से नेपाल को अब हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट्स को हैंडल करने के लिए तैयार किया गया था और आज इसे बने पूरा 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट इस एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर पाई है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है भारत। वेस्टर्न देशों से नेपाल के इस एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए फ्लाइट्स को भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। भारत के एयर स्पेस की वजह से फ्लाइट्स को कम दूरी तय करनी पड़ती है और इससे कम खर्चा आता है। पर चाइनीज इन्वॉल्वमेंट की वजह से भारत ने नेपाल के इस एयरपोर्ट के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और अब कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने की वजह से इस एरिया में कई सारे होटल्स खोले गए और क्योंकि अब एक भी फ्लाइट यहाँ नहीं आ पा रही, इसलिए होटल्स भी खाली पड़े हैं। कुछ ही दिनों पहले नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पे थे और उन्होंने भारत से अपनी एयर स्पेस को खोलने की रिक्वेस्ट भी की थी, पर सरकार इस बार नेपाल को सबक सिखाने के मूड में है, क्योंकि ऐसी कई गलतियां भारत पहले भी इग्नोर कर चुका है। दिक्कत यह है कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया और नेपाल का ये एयरपोर्ट ठप होने की कगार पे आ गया तो इसका भी वही हाल हो सकता है जो श्रीलंका के हम्बनटोटा एयरपोर्ट का हुआ। फिलहाल इस एयरपोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन नेपाली सरकार के पास है, लेकिन अगर लोन नहीं चुकाया गया तो चाइनीज सरकार इस एयरपोर्ट को अपने कंट्रोल में ले सकती है और इसका मतलब है चीनियों का भारत के और नजदीक आ जाना। देखिए, नेपाल एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है और इनका एक काफी बड़ा टूरिज्म यूरोप और यूनाइटेड स्टेट से आता है। फिलहाल भारत नेपाल की काफी बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री पे बैठा हुआ है, लेकिन नेपाल ने अब दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना शुरू कर दिया है। यूरोप ना सही, लेकिन जापान, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों से टूरिज्म लाने के लिए नेपाल अब जी तोड़ कोशिशें शुरू कर चुका है और हाल ही में कुआलालंपुर तक एक डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की गई है, लेकिन अकेले ये सब देश इस एयरपोर्ट को बचाने में समर्थ नहीं है। देखिए, ये बात तो पक्की है कि अपना एयर स्पेस खोलने के एवज में भारत नेपाल के सामने कोई ना कोई बड़ी शर्त जरूर रखेगा। बात करें मालदीव्स की तो 2021 की रिपोर्ट देखिए, नेपाल की तरह मालदीव्स का भी खर्चा पानी टूरिज्म पे चलता है और मालदीव्स के लिए भारत टूरिज्म का सबसे बड़ा सोर्स है। भारत और मालदीव्स दोनों ही ये बात जानते हैं और मालदीव्स भी इस बात को समझता है कि भारत स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है और भारत से पंगा लेना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, ये बात तो सच है कि भारत के पड़ोसी देशों में भारत से ज्यादा चीन का इन्फ्लुएंस है। तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि भारत जियोपॉलिटिक्स के मामले में चीन से कहीं ना कहीं कमजोर पड़ चुका है? हाँ ना, में इसका जवाब दिए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद, जय हिंद। ओके जी हाँ, इस पर कोई शक नहीं है कि चाइना ने गरीब देशों को या मजबूर देशों को या जिनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन देशों में वो इतने समझदार नहीं हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, तो वहाँ पर चाइना ने वाकई अपने पंजे गाड़े में। मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है जिसमें पाकिस्तान के एयरबेस इंडिया के लिए बंद करने की बात हो रही थी, जिससे पाकिस्तान इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि हम जहाँ पर हैं एशिया, पूरी दुनिया उस तरफ पड़ी है, तो एयरबेस पाकिस्तान की 100% इंडिया ने यूज़ करनी है। तो कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा था कि यार पाकिस्तान इस तरीके से बहुत कुछ कर सकता है। फिर बात पानी पे भी आती है कि पानी अगर ख़त्म हो गया, पानी अगर बंद हो गया तो यहाँ बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो खैर बात हुई थी, लेकिन मैंने सुना था कि बहुत ज़्यादा सख्ती से हमारे मुल्क के वज़ीर ख़ारजा इमरान खान को सख्ती से मना कर दिया था कि ऐसा हम कर नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा किया तो इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज होंगे। मुझे अच्छी तरह ये न्यूज़ याद है। तो उस वक्त मुझे पता चला था कि कितना ज़्यादा कॉस्ट आएगी अगर जहाज़ घूम कर मिडल ईस्ट के रास्ते से दूसरे देशों में जाएंगे। इंडियन जहाज़ हों या बांग्लादेश के जहाज़, बांग्लादेश से आने वाले एयरलाइंस हों,
इंडियन एयरलाइंस कहीं भी जा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो उस टाइम मुझे पता चला था कि एयर स्पेस भी किसी भी देश की इस्तेमाल करना, फिर उसकी इजाज़त होना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और कोई भी देश इसको मना भी कर सकता है। तो ये मैं समझूंगा कि भारत का एक जब बिल्कुल ही करीबी सरहद पर है तो इस वजह से अपने आप को डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए मना कर दिया। अच्छा, नेपाल को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, नुकसान हो गया बनके। इतना ज़्यादा महंगा, इतना ज़्यादा कॉस्ट वाला एयरपोर्ट बना दिया, अब उस पर कोई आज तक एक भी इंटरनेशनल एयरलाइन ने लैंड ना किया हो, तो आप अंदाज़ा लगाए कि उस कंट्री को कितना नुकसान हो रहा होगा। तो ये है कि नेपाल को कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि चाइना जो है वो किसी का सगा नहीं है, किसी का दोस्त नहीं है। प्रीवियस कंट्रीज़ के हवाले से देखा जाए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सिर्फ वक्ती तौर पे परेशानियों की वजह से चाइना के आगे झुक जाते हैं, लेकिन चाइना ने उन्हें पूरी ज़िंदगी झुका के रखना है। मुझे आज तक कोई ऐसी कंपनी याद नहीं है, कोई ऐसी फैक्ट्री याद नहीं है जो चाइना ने पाकिस्तानियों के लिए लगाई हो। अगर हमारा दोस्त कंट्री है तो हमारे पाकिस्तानियों को रोज़गार मिले। चाइना कंपनी है, चाइना के एक कंपनी है जहाँ पे ये चीज़ें बनती हैं और पाकिस्तानी वर्कर काम करते हैं। पाकिस्तानी तो सीख लेंगे, फिर कल को चाइना से वो चीज़ें नहीं मंगवाएंगे तो चाइना ये हरकत नहीं करेगा। चाइना पार्ट्स भेजेगा, आप उनको जोड़ के चीज़ें इस्तेमाल करो, बस इतना ज़रूर करेगा। तो एक लेटेस्ट वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।